अभी मैं हूँ पट्टी सीमा में। पट्टी सीमा एक विलेज है। ये है सामने श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल। ये देखो यहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है। भगवान श्री राम की मूर्ति है उधर। ये गोदावरी रिवर के बिल्कुल बीचों बीच है। एक स्ट्रीम उधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, आपस में आगे जाके ये मिल जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी मैं हूँ पट्टी सीमा में। पट्टी सीमा एक विलेज है और ये राजा महेंद्रवरम राजमंड्री जिसको बोला जाता है उससे अराउंड 35 किलोमीटर है। और यहाँ पर आया हूँ मैं। एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, एक पिलग्रिमेज साइट है और ये काफ़ी रेवर्ड प्लेस है। ये है सामने श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल। और ये टेम्पल का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। और ये टेम्पल लगभग मतलब कि बहुत सारे राजाओं ने, जो चोल चालुक्य डायनेस्टी के थे और भी जो दूसरी डायनेस्टी के जो लोग आए, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। इसको समय समय पर इसका रेनोवेशन करते रहे। बट मेनली इसको राजा महेंद्र वर्मन थे, उन्होंने 1530 AD में 1530 में इसका पूरा का पूरा इसका जीर्णोद्धार किया था। तो अब इसके पीछे की स्टोरी ये है, जो माता सती जो उनके फादर थे दक्ष, वो काफ़ी नाराज़ थे माता सती से, क्योंकि उन्होंने शिव भगवान से शादी कर ली थी उनकी इच्छा के विपरीत। तो जो दक्ष राजा थे उन्होंने एक यज्ञ किया और भगवान शिव से रिवेंज लेने के लिए, और उसमें सभी देवी देवताओं को उन्होंने इनवाइट किया था। शिव भगवान और माता सती को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया था। बट माता सती के बार बार कहने के बाद, भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद, तो भगवान शिव ने उनको इजाज़त दे दी कि आप जाके अटेंड कर सकते हो। लेकिन उनको कोई इनविटेशन इसका मिला नहीं था। तो राजा दक्ष ने माता सती और शिव भगवान की काफ़ी इंसल्ट की। तो इंसल्ट उसकी वजह से माता सती ने वहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए थे। जब भगवान शिव को इसके बारे में पता लगा तो वो काफ़ी क्रुद्ध हो गए थे। क्रुद्ध होने की वजह से उन्होंने अपने जो जटा थे, जटा से एक जो अपना हेयर था वो निकाल के ज़मीन पर पटक दिया। उससे जो भगवान वीरभद्र थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव ने उनको बोला कि जाओ तुम राजा जो दक्ष थे उनका वध कर दो। भगवान वीरभद्र गए और उन्होंने वहाँ पर उनका वध कर दिया। लेकिन उसका वध करने के बाद भी भगवान जो वीरभद्र थे वो शांत नहीं हुए, तो वो तांडव करने लग गए। तो उस तांडव करने से जो ट्रेमर्स पैदा हुए, जो ज़मीन हिली, उससे जो गॉडेस हैं भद्रकाली, उनकी उत्पत्ति हुई। तो जैसे वो तांडव करते रहे तो सब लोग घबरा गए, जो देवी देवता थे। तो अगस्त मुनि से उन्होंने कहा कि इन्हें शांत कराइए। तो अगस्त मुनि ने जाके भगवान वीरभद्र को उन्होंने गले लगा लिया और उनको शांत किया। तो जिस फरसे से, बल्कि उसको बोलते पटीसा, जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे उन्होंने राजा दक्ष का वध किया था, वो यहीं पे आके गिरा था। तो इस वजह से उसका जो इंस्ट्रूमेंट का नाम था वो था पटीसा। तो उसी से ये जो विलेज है उसका नाम पड़ गया पट्टी सीमा। और यहाँ पर जो अगस्त मुनि ने उनको कहा, वीरभद्र भगवान को, कि आप यहाँ पे स्थापित हो जाइए। तो उसके बाद से वो यहाँ पर अपने आप ही सेल्फ मैनिफेस्ट हो गए। और ये जो मंदिर है ये स्वयंभू मंदिर है। जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो स्थापित नहीं किया हुआ, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। और इसके नॉर्दर्न पार्ट में पड़ती है, ये हैं हिल्स, ये नंदीश्वरम हिल्स हैं। और इस साइड है पट्टी सीमा विलेज सदर्न पार्ट में। तो ये इन दोनों के बीच में है। और ये है गोदावरी रिवर। ये इधर भी गोदावरी रिवर है, ये एक तरफ इधर आ रही है और एक तरफ उधर। तो ये बीचों बीच है गोदावरी नदी के ये मंदिर जो स्थित है। और बारिश में तो ये पानी ऊपर तक टच करता है वहाँ पे मंदिर तक। अभी चूँकि अभी अप्रैल का टाइम है तो अभी इसमें गोदावरी रिवर में अभी इतना पानी नहीं है। अदरवाइज़ पानी कहते हैं यहाँ पर ऊपर तक पानी आ जाता है बिल्कुल।
तो अभी उधर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस बोट के थ्रू। वो एक ही बोट है जो नॉर्मल डेज़ में यहाँ से चलती है। तो अभी बोट यहाँ पर आएगी, फिर उसके बाद उधर जाएंगे। अंदर वीडियो बनाने देंगे तो मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, अदरवाइज़ जितना मैं दिखा सकूँगा उतना आपको दिखाऊंगा। और ये जो पट्टी सीमा है ये अराउंड 35 किलोमीटर है। राजा मुंद्री से एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं। और इस बेसिकली इस स्थान को देवकूट पर्वत के नाम से भी बोलते हैं। ये जो स्मॉल हिलक है जिस पे ये मंदिर बना हुआ है, इसको देवकूट पर्वत कहते हैं। और छोटी सी हिल है ये, उसके ऊपर बना हुआ है। चले। और ये देखो यहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है। काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। उस तरफ भी बनाई हुई है, भगवान श्री राम की मूर्ति है। और अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। वो भगवान श्री राम की मूर्ति है उधर। अभी बात हो गई, अभी जा रहे हैं नीचे। एक बोट, वो सामने जो बोट है उसमें जाएंगे अभी। ये है गोदावरी रिवर, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और मंदिर की लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। इस तरफ हिल्स हैं, इस तरफ भी हिल्स हैं, और बिल्कुल रिवर के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। और इस बोट में जाएंगे अभी। तो अभी हम लोग थे वहाँ पर, उस साइड से अभी आ गए इस बैंक पे। और ये है यहाँ से रास्ता, वो सामने है श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल। और ये गोदावरी रिवर के बिल्कुल बीचों बीच है। एक स्ट्रीम उधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, आपस में आगे जाके ये मिल जाती है। और ये सेंटर में ये छोटा सा हिल है जिसे देवकूट पर्वतम भी बोला जाता है। ये टेंपल के प्रीमाइस में एंट्री करने के लिए यहाँ पे स्लिप मिलती है, और जिसके चार्जेस हैं 10 रुपीज़। अब ये तेलुगु में लिखा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है क्या है। ये चार्जेस हैं बेसिकली हर एक अलग अलग चीज़ के। जो आंध्रा से देख रहे हैं लोग, तेलंगाना से देख रहे हैं, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और उधर से एंट्रेंस है मंदिर की। ये मंदिर का एंट्रेंस। तो ये है भगवान वीरभद्र स्वामी जी का टेंपल, और जो मेन शिवलिंग है वो इसी के अंदर है। यहीं पे जो भगवान वीरभद्र हैं वो शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और ये इसका आर्किटेक्चर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। जैसे मैंने बताया, इसका 1530 में जो राजमुंद्री के राजा थे, जो राजा महेंद्र वर्मन, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये एग्जिट है, उधर से एंट्रेंस है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये काल भैरव जी की मूर्ति है, और ये नवग्रह हैं। ये मंदिर के चारों तरफ मंदिर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन मेन मंदिर भगवान वीरभद्र जी का है, सामने है। यहाँ से मैं आपको शायद दिखा ना पाऊँ।
सामने शिवलिंग है। ये सूर्य भगवान जी हैं सामने, और जो आपने ये पीछे देखा है ये भद्रकाली माता जी हैं, और ये गणेश जी, ये गणेश महाराज जी हैं। ये सामने केशव महाराज जी हैं, ये वीरभद्र स्वामी जी हैं, चारों तरफ यहाँ पे मंदिर बनाए हुए हैं। ये सामने सरस्वती माता जी हैं, ये दुर्गा माता जी का टेम्पल है, ये कार्तिकेय जी महाराज हैं। मंदिर की हिस्ट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये इसका पूरा प्रीमाइस है। ये हनुमान महाराज जी हैं, उधर सामने सीता माता जी है, श्री राम जी हैं। ये भवन नारायण स्वामी टेम्पल है सर। भवन नारायण स्वामी टेम्पल। ये जो भी आपने अंदर देखा ये है भवन नारायण स्वामी जी का टेम्पल है ये, और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये पंचकाशी क्षेत्र में भी आता है, तो उनमें से पंचकाशी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र ये है, और ये काफ़ी रेवर्ड प्लेस है, और ड्यूरिंग शिवरात्रि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अभी जैसे हम एक बोट में आए हैं, उस टाइम पर बहुत सारी बोट्स यहाँ पे होती हैं, तो लोग बाग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं भगवान शिव का, और भगवान शिव की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हमें हो गए हैं। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अच्छे से पूजा हो गई, और अभी चलते हैं वापस। इससे पहले मैं आपको यहाँ के ड्रोन शॉट्स ट्राई करता हूँ, ड्रोन शॉट्स लेने के, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल, जो कि बिल्कुल गोदावरी के बीचों बीच स्थित है, और ये देवकूट पर्वत के नाम से ये फेमस है। ये छोटी सी एक हिलॉक है, जैसा कि अभी आपने ड्रोन शॉट्स में भी देखा होगा। नहीं देखा तो अभी इसके बाद ड्रोन शॉट्स भी आएंगे, और आ गए हैं तो आपको पता लग ही गया होगा आगे यहाँ पे कहाँ पे बिल्कुल नदी के बीचों बीच स्थित है, और उनकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। दूसरा, जितने भी यहाँ पे मंदिर थे साथ साथ में जो बने हुए हैं वो भी सारे मैंने आपको दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे वीडियोस मैं आपको और भी दिखाता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा, और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।